एक जंगल में एक पेड़ पर कालू कौवा रहता था जो बहुत सोचता कभी काम नहीं करता। वहीं दूसरी पेड़ पर टूनी चिड़िया भी रहती थी जो कि बहुत छोटी थी। टूनी चिड़िया के अंडे से बच्चे आने वाले थे, तभी वो दाना इकट्ठा करने जाया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया बैठकर सोच रही थी। मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसात भी आने वाली है। अगर बारिश से पहले मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे तो खराब हो जाएंगे। तभी टूनी चिड़िया ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी और 1 महीने के अंदर अपना पक्का घोंसला बना दिया। अब मैंने अपना पक्का घोंसला बना लिया है। अब मेरे अंडे बारिश में भी नहीं भीगेंगे। और वहीं दूसरी दिन कालू कौवा जो सारा दिन सोता रहता था, एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवा के पास आई। कालू भैया, ऐसे कैसे चलेगा जो आप सारा दिन सोते रहते हो? कुछ तो काम कर लिया करो। मैंने तो अपना घोंसला पक्का कर लिया है, आप भी अपना घोंसला पक्का करें, वरना बारिश में कहाँ रहेंगे। अरे टूनी चिड़िया, तुमने अपना घोंसला पक्का कर लिया है तो तुम मुझसे क्यों बता रही हो? जब बारिश होगी तो मैं देख लूंगा। अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ और मेरी नींद मत खराब करो। ये सब सुनकर टूनी चिड़िया उदास होकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टूनी चिड़िया के अंडे से 3 सुंदर बच्चे आ जाते हैं। बारिश भी बस होने वाली है और मेरे बच्चे भी अंडे से बाहर आ गए हैं। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। और तभी वहाँ पर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर पर रह रही थी और उसके घर में पानी भी नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा के घोंसले में पानी जमा हो जाता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। मैं ऐसा करता हूँ, टूनी चिड़िया के घर चला जाता हूँ। तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया के घोंसले के पास आ जाता है। अरे टूनी चिड़िया, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरा घोंसला भी बारिश में टूट गया। दरवाजा खोलो। तभी टूनी चिड़िया कालू कौवा को अंदर बुला लेती है। कालू भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप यहाँ रह सकते हैं। जब बारिश रुक जाएगी तब हम दोनों आपका घोंसला फिर से बना लेंगे। और कालू कौवा चिड़िया का घर देखकर हैरान रहता है और सोचता है टूनी चिड़िया का घर कितना अच्छा है। आराम के लिए भी मैं कुछ दिनों यहाँ रहना चाहता हूँ। और लगातार 2 दिन बारिश होकर रुक जाती है। कालू भैया, बारिश रुक गई है। अब हम दोनों आपका घोंसला बना सकते हैं। अरे मुझे तो यहाँ रहने में बहुत मजा आ रहा है और टूनी घोंसला बनाने को बोल रही है। और तभी कालू कौवा बहाना बनाता है। अरे टूनी बहन, मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। माफ करना कालू भैया, मुझे नहीं पता था आपको बहुत बुखार है। आप जब ठीक हो जाना तब जाना। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और टूनी चिड़िया किसी काम से बाहर जाती है। कालू भैया, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। शाम तक लौट आऊंगी। जब तक आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है चिड़िया बहन, तुम जा सकती हो। मैं तुम्हारे बच्चों का पूरा ख्याल रखूंगा। और टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा बिस्तर पे आराम से सो जाता है। इधर टूनी चिड़िया के बच्चे शोर मचाते हैं जिससे कालू कौवा सो नहीं पाता है। तुम सब शोर क्यों मचा रहे हो? मुझे सोने भी नहीं दे रहे हो। चुपचाप खामोश हो जाओ और सो जाओ, वरना तुम सबको चील को दे दूंगा। ये सब कहकर कालू कौवा फिर से सो जाता है। शाम को जब चिड़िया घर वापस आ जाती है और देखती है कौवे ने सारा दाना खा लिया है, तब वो कुछ नहीं कहती है, आराम से सो जाती है। और अगले दिन चिड़िया अकेली ही घोंसला तैयार कर देती है और घर आकर कौवे से बोलती है। कौवा भैया, आप मेरे साथ बाहर आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। कौवा भैया, मैंने अकेले ही आपका घोंसला तैयार कर दिया है। अब इसमें आप आराम से रह सकते हैं।
और ये कह के चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा सोचता है, अरे ये चिड़िया तो बहुत तेज निकली, कितनी चालाकी से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। और अगले दिन कालू कौवा बहाना बनाकर चिड़िया के घर के पास आ जाता है। चिड़िया बहन, मेरे घोंसले के अंदर सांप आ गया है और इसलिए मैं आपके घर आया हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। और टोनी चिड़िया को पता चल जाता है कालू कौवा फिर से कोई बहाना बनाकर मेरे घर आया है। और टोनी चिड़िया कोई न कोई बहाना बनाकर कालू कौवे को घर वापस भेज देती है। और वो कामचोर कालू कौवा फिर से टोनी चिड़िया के घर आता है और बहाना बनाकर बोलता है। तभी टोनी चिड़िया बोलती है, कालू भैया मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और मेरे बेड भी खाली नहीं है। तभी कालू कौवा वापस अपने घोंसले में चला जाता है। अगले दिन फिर से कालू कौवा आता है, लेकिन टोनी चिड़िया कोई न कोई बहाना बनाकर वापस घर भेज देती है। और आखिरकार वो कामचोर कौवा काम करने के लिए घर निकल जाता है। पहले तो वो अपनी भूख मिटा लेता है और फिर मेहनत करके अपना घर बना लेता है, जिसको देखकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। और इस तरह से कहानी से हमें ये सीख